अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। गर्मियों के मौसम में जब कुछ खाने का दिल नहीं करता है तो आप बनाएं बहुत ही आसान, मज़ेदार, ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर गंदम के दलिए की खिचड़ी। बहुत ही मज़े की ये खिचड़ी बनती है। इसके लिए मैंने 1 कप गंदम का दलिया लिया है। ये देखिए जी, दलिया इस तरह होता है, ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत होती है। 1 कप मैंने दलिया लिया है, तो इसमें मैं आधा कप मूँग की छिलकों वाली दाल शामिल कर रही हूँ। आप धुली हुई दाल भी ले सकते हैं। आप दाल और दलिए की मिक़दार बराबर भी ले सकते हैं। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब खुले पानी से मैं इसे 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेती हूँ। दलिया और दाल को मैंने हल्के हाथों से मसलते हुए 3-4 दफ़ा खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसके अंदर गर्म पानी शामिल करेंगे। आपने नॉर्मल पानी नहीं डालना है, गर्म पानी डालने से जो है दलिया बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाता है। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर आधे घंटे बाद हम खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे। दलिया और दाल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया था। इसका तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दलिए में जो है पानी हमेशा ज़्यादा जाता है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे झाग आ गए हैं। तो ये झाग मैं तमाम निकाल लूँगी, क्योंकि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये जायका भी ख़राब करते हैं। तो आप लोग भी इस झाग को लाजमी निकाल लिया करें। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें अभी कुछ और शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। लो मीडियम फ्लेम पर दलिया और दाल को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। दलिया और दाल दोनों हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल ये घुट चुकी हैं, इतनी अच्छी तरह से ये गल चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसका स्पेशल मसाला बनाते हैं। खिचड़ी का मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने क्वार्टर कप तेल शामिल किया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। यहाँ हमने लहसुन और ज़ीरे को हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने लहसुन को नहीं देना है। ज़ीरे और लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज पर हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। प्याज पर हमारी गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब हमने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। साथ ही एक मोटी वाली हरी मिर्च भी मैंने काट कर डाल दी है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छी तरह जल्दी नरम हो जाते हैं। 2-3 मिनट तक मैं टमाटरों की भुनाई कर लेती हूँ। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। क्वार्टर टी स्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। क्वार्टर टी स्पून हल्दी हमने दलिए को उबालते वक्त भी डाली थी। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाले हमारे चले नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी 4-5 मिनट तक, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है।
अब जो हमने खिचड़ी उबाल कर रखी है, इसे हमने मसाले के अंदर डाल देना है। तमाम दलिया खिचड़ी मैंने डाल दी है। अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से खिचड़ी के साथ मिक्स कर लेना है। अगर आपको खिचड़ी यहाँ पे ज़्यादा जो है गाढ़ी लगे तो आप इसमें जो है गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 लीटर पानी डाला था, इसलिए मेरी खिचड़ी में अभी भी पानी मौजूद है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो किस मुल्क या शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। खिचड़ी को मसाले के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया है, क्योंकि हमारी खिचड़ी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि खिचड़ी में मसाले का जायका आ जाए। लो मीडियम फ्लेम पर खिचड़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लेसदार, बहुत ज़्यादा जायके वाली हमारी खिचड़ी तैयार है। अगर आपको ये थोड़ी पतली लग रही है तो उसे गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रा सी भी ठंडी होती है तो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब हमने इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें और डाल देनी है। नमक आपने चख लेना है। मुझे नमक कम लगा था तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और डाला है। क्वार्टर टी स्पून मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही एक मुट्ठी हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस मज़ेदार खिचड़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर एक तड़का शामिल करूँगी, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 खाने के चम्मच घी में मैंने आधी छोटी प्याज को फ्राई कर लिया, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ, और लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप लोग ज़रूर इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।